वेलकम टू प्रियांशी स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम वन लाइनर जीके के बारे में जानेंगे, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। हमारा पहला प्रश्न है, वैदिक काल में पाणी नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ये मुख्य व्यवसाय इनका व्यापार था। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर है गाय का दोहन करने वाली था। यानी ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त दुहिता जो है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? दुहिता का जो शाब्दिक अर्थ है, गाय का दोहन करने वाली को हम दुहिता बोलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो ये था मुरुगन। संगम युग में जो है तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता जो था, इसको हम बोलते थे मुरुगन। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है ये कांस्य में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है गुजरात को जीतकर जो है उसको दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। हमारा अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? ऑप्शन, इसका सही उत्तर है कव्वाली शैली का। अमीर खुसरो को जो है कव्वाली शैली का जो है जन्मदाता माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई? कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि जो है कहाँ बनाई गई? तो मगहर में जो है कबीर की समाधि बनी हुई है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की? अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की? तो इसका सही उत्तर है वीर सिंह देव बुंदेला ने जो है अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या कर दिया था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्यु दंड दिया था? तो गुरु अर्जुन देव को जो है मृत्यु दंड दिया था। यानी बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जो है जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को जो है मृत्यु दंड दे दिया था। हमारा अगला प्रश्न है, पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था? पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था? तो इसका सही उत्तर है मार्को पोलो ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, एग्जामों में पूछा जाता है। ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो विपाशा। ब्यास नदी का जो प्राचीन नाम ये विपाशा था। हमारा अगला प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी कौशाम्बी में। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो ये उदयन ने किया था पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना। हमारा अगला प्रश्न है, मगध का प्रथम राजवंश कौन था? मगध का प्रथम राजवंश जो है कौन था? तो ये हर्यक वंश था। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध द्वारा गौ हत्या को बौद्ध मतावलंबी क्या कहते हैं? इसको कहते हैं महाविनिष्क्रमण कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो इसका उत्तर है अमीरे आखुर कहा जाता था। हमारा अगला प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार्य पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने जो है खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार्य पाहुल को चलाया था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक कौन थे? विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे रामानुजाचार्य जो है ये विशिष्टाद्वैत के जो है प्रवर्तक थे। हमारा अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? सन 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद
किस मुगल शासक ने बनवाई थी? तो ये शाहजहां ने जो है आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद का जो है निर्माण करवाया था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेघ यज्ञ किए थे, यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो महाभाष्य से ये जानकारी प्राप्त होती है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेघ यज्ञ किए थे। हमारा अगला प्रश्न है, ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है? ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है? तो ऋग्वेद का जो है ये ऋग्वेद का है ऐतरेय ब्राह्मण। हमारा अगला प्रश्न है, हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो हेरोडोटस हैं। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक जो हैं ये हेरोडोटस हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तरामचरितम के लेखक कौन हैं? उत्तरामचरितम के लेखक कौन हैं? तो भवभूति हैं। उत्तरामचरितम के लेखक जो हैं ये भवभूति हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी? तो अल-बरूनी ने लिखी थी। महमूद के साथ भारत आए विद्वान जो है किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी थी अल-बरूनी ने। हमारा अगला प्रश्न है, खरमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? तो राजेंद्र प्रथम से जो है खरमेर राजा ने मित्रता की थी राजेंद्र प्रथम से। हमारा अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में हक ए सर्ब क्या था? सल्तनत काल में हक ए सर्ब क्या था? तो सिंचाई कर को सल्तनत काल में हक ए सर्ब कहा जाता था, सिंचाई कर को। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।